देखो, बहुत लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं या माइंड में डाउट ये रहता है ज़्यादातर लड़कों को, क्योंकि लड़कियों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो भाई लड़के हो तो सिर्फ देखना, लड़की पहले ही स्किप कर देना। तो मैं यहाँ बता दूँ, कई बार ऐसा होता है आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके साथ चीट किया या बिल्कुल चीट भी नहीं किया, लेकिन आपको ऐसे इग्नोर कर दी है जैसे कि आप कहाँ है और वो कहाँ है पता ही नहीं चलता। तो इग्नोर बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है, खासकर रिलेशनशिप में। वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर खासकर रिलेशनशिप में आपके जो है मैसेज का लेट रिप्लाई करना, या तो इसमें जो हो गया आपको इग्नोर करना। कई बार ऐसा होता है आपने कॉल पे कोई इंटरेस्टिंग बात खोल दी या कोई ऐसा क्वेश्चन ही खोल दिया, बट ऐसा क्या होता है कि कई बार लोग इग्नोर करने लगते हैं। तो इग्नोर जब करते हैं तो आखिर में उसकी वजह क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो लड़के हो तो भाई वीडियो को ही देखना, लड़की अभी स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को देखने की, क्योंकि उन लोगों की अब मैं गाली क्या ही दूं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हो जाता है, ऐसा लग सकता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। लड़कों में सेम यही चीज होता है, अगर कोई अधूरी बात बताए या तो कोई आपको इग्नोर करे या तो आपका लेट रिप्लाई करे, तो कुछ ऐसा माइंड में जो है थॉट आता है, क्योंकि ये दिमाग हम लोग का ना थोड़ा पागल के टाइप है, खासकर रिलेशनशिप में। तो ऐसा कुछ हम लोगों को लग सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है, और उसके बाद जो है मन में शक और अनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है कि आखिर में वो क्यों हमसे कुछ छुपा रही है, और वो जो है अनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है कि हमें शक होने लगता है आखिर में वो छुपा ही क्यों रही है। कुछ ना कुछ कारण तो होगा, तभी ना वो इतना लेट रिप्लाई कर रही है, ऐसा तो नहीं। माइंड ये हम लोगों का लड़कों का बहुत ही थोड़ा गड़बड़ रहता है। अगर कुछ भी लेट रिप्लाई हुआ तो ऐसा हमें महसूस होगा कि हाँ लग रहा है वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन भाई ये कहना और सोचना गलत नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन कुछ और भी रीजन है जिनको सुन के आपको थोड़ा और भी अच्छे से पता चलेगा कि क्या ये तुम्हारे साथ हो रहा है, और ये क्या वो रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहती है या क्या करना चाहती है। तो अगर उतना बोल ही देगी तो तुम बोलोगे नहीं ना, वो अपना कहीं भी जो है पर्सनल बातें कहीं स्पेस वो शेयर करे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर साथ ही साथ बोल रहे हो ऐसे बढ़ने लगती है। और तभी इधर से तीसरा बंदा एक्टिव आता है, और वो क्या करता है, स्टार्टिंग से फिर ऐसे अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये वाला जो बंदा है, जो ये वाला लड़का है जो स्टार्टिंग में था, उससे दूरियां बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके वो आपके जो है अटेंशन को छीनने लगती है। तो ऐसे करके भी आपका जो है यहाँ पर अटेंशन जाएगा और किसी और के साथ भी रुचि बढ़ सकती है। लेकिन ये भी कारण है, लेकिन पहले तो आपको ये पता करना होगा कि कौन से कारण इसमें जेन्युइन है। तो ये सब हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है क्या यह चीटिंग का संकेत है, क्या ये सब करने से चीटिंग का आपको संकेत मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, सिर्फ मैसेज इग्नोर करने से या आपको किसी एक बात से इग्नोर करने से ये नहीं साबित होता कि ये चीटिंग के सिग्नल है। लेकिन यही सब चीजें अगर बार बार आपके साथ हो, बार बार झूठ बोलना या फोन या चैट छुपाना या कहानियां बदलना, अचानक व्यवहार बदल जाना, समय और ध्यान कम देना आपकी ओर, अगर ये सब चीजें हो रही है तो भाई मैं तो बता दूं ये चिंता का विषय है, और इसमें चिंता डालना, लेकिन ज्यादा नहीं चिंता डालना। तो भाई उसे पहले पता होता कर लेना, चिंता डालोगे तो यार और चिंता होने लगेगा, और मैं चाह नहीं रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा चिंता में जाए। तो अगर ये सब चीजें जो मैंने 5 कारण बताए, अगर ये सब होता है आपके साथ, थोड़ा चिंता का विषय है, तो ध्यान रखना इन बातों को। और साथ ही साथ में अगर उससे पहले एक बार चीटिंग की है, तो अगर आपके साथ एक बार चीटिंग की है, तो मान लो आप उसने चीटिंग की, आपने पकड़ लिया, तो उसके बाद क्या होगा। तो भी सुनो, उस स्थिति में छोटी छोटी बातों का भी शक पैदा कर सकती है। तो खासकर ये लड़कियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लो अगर तुमने कभी चीट किया और चीट करते हुए तुम्हारा बॉयफ्रेंड पकड़ लिया या तुम पकड़ा गई, चाहे किसी वजह से वो जान गया, तो वो सबसे पहले तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि छोटी सी भी गलती आपके बॉयफ्रेंड को शक के गिराव में ले जा सकती है। क्योंकि बॉयफ्रेंड जो चीज है, लड़का जो चीज है, वो शक बहुत जल्दी करता है। वो सोचता नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बात करूं, या देखने के लिए भी वो मना कर सकता है। ऐसा जो है लड़कों का जो है नेचर रहता है। तो छोटी गलतियां ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि लड़कों को शक करने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो ये सब चीजें होती है, इग्नोर करना पहले जैसा ज्यादा दर्द देता है। हाँ ये तो बात सही है, अगर कोई इग्नोर करेगा तो ये पहले से भी ज्यादा दर्द करेगा। आखिर में ये इतनी गलती भी कर दी, मैंने माफ भी कर दिया, ये इग्नोर कर रही है, तो ये पहले से ज्यादा कुछ दर्द देता है। तो दर्द को सहना तो पड़ेगा ना यार, क्योंकि तुमने एक बार माफ किया है। लेकिन यार दूसरी बार तो माफ ही मत करना, क्योंकि दूसरी बार अगर चांस दोगे तो वो तीसरा चांस भी तुमसे मांगेगी।
और तीसरा दोगे तो चौथा मांगेंगी। तो उससे बढ़िया एक बार चांस दे दिए हो तो दूसरा मौका आने तो बिल्कुल ही मत देना, मेरा मानो तो, ठीक है। और साथ ही साथ हर अधूरी जानकारी पर मन में सवाल उठते हैं। हाँ, ये भी बात है, अगर तुम्हें बार बार अधूरी जानकारी कुछ दे रही है तो बार बार सवाल भी तुम्हारे मन में उठेंगे, और सवाल वैसे वैसे नहीं उठेंगे, इतने खतरनाक सवाल उठेंगे कि तुम पूछ भी नहीं पाओगे और पूछने की कोशिश भी करोगे। तो कुछ ऐसे सवाल भी उठेंगे, और साथ ही साथ सुरक्षा और भरोसे की भावना कमजोर होने लगती है। हाँ, एक बार अगर चीटिंग करने के बाद कुछ ऐसा फिर इग्नोर वगैरह करने लगती है तो साथ ही साथ भरोसे का जो है यहाँ पर लेवल वो धीरे धीरे घटने लगता है। पहले आपका भरोसा इतना था, लेकिन धीरे धीरे जब आपने चीट किया और धीरे धीरे इग्नोर किया, तो पहले तो जैसे ही चीट किया आपका भरोसा यहाँ चला गया, लेकिन धीरे धीरे आपने मनाया तो आपका भरोसा धीरे धीरे पास ही आ रहा था, तभी आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया, फिर दूरियां बढ़ने लगी। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दूरियां बढ़ के इतनी हो जाएगी और बाद में कुछ ऐसा रिलेशन हो जाएगा, मतलब कि ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, आप इधर जाएंगे तो उधर जाएगा, मतलब रिलेशन टूट ही जाएगा। तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, क्या इससे रिलेशनशिप को खतरा हो सकता है? हाँ, अगर ये समस्या है तो बिल्कुल यार खतरा हो ही सकता है, क्योंकि कौन ही चाहेगा ऐसे रिलेशनशिप में रहना कि वो मुझे इग्नोर करे, साथ ही साथ ऐसा कुछ हो। देखो, अगर मैं एक बात बता दूं, अगर कोई लड़की या लड़का किसी से अगर रियल में, असली में या लॉयली लव कर रहे हैं तो कोई बात ये नहीं है कि अगर वो साथ में ही रहे तभी उनका प्यार सच्चा है, और वो फिजिकल हो जाए तभी उनका प्यार सच्चा है। बस माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं लॉयल हूँ उसके लिए, मैं कभी बदल नहीं सकती, इतना ख्याल रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बदल नहीं सकती, मैं अपनी लॉयल्टी कभी भी तोड़ूंगी नहीं, ये नहीं। या लड़का भी रहे तो इतना उसके ख्याल में रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैं उसको झेल लूंगा, लेकिन उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। और यही चीज जो है लड़कियों के भी अंदर होनी चाहिए अगर कोई सच्चा प्यार कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो समझो यार वो टाइम पास वाली है या अट्रैक्शन वाली, आपकी कोई लुक्स वगैरह या जो है आचरण वगैरह स्वभाव से भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये सब अगर नहीं हो तो समझो अट्रैक्ट हो कुछ नहीं है। और साथ ही साथ अगर लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। मतलब अगर ये सब चीजें हो, तनावपूर्ण हो सकता है, आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके माइंड में ये चलेगा वो चलेगा वो चलेगा, खिचड़ी पकेगी, तो तनाव बढ़ सकता है, रिश्ता भी आपका टूट सकता है, और अंत में ब्रेकअप तक का नौबत आ सकता है। ब्रेकअप होगा तो यार मजा आएगा, क्योंकि यार चॉकलेट तो खाओगे ही ना, चाहे मीठी वाली खाना या तीखी वाली खाना। मेरे हिसाब से तीखी वाला खाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि तीखी वाली खाओगे तो ऐसे कुछ आवाज है, ओ बहुत तीत लग रहा है। तो यार मीठा जब तुम खाए थे तो अब याद नहीं था, ये आगे जब मैं मीठा खा रहा हूँ तो आगे तीखा भी मिलेगा। तो भाई रिलेशनशिप में आने से पहले जाने का दर्द भी महसूस करना पड़ता है, तभी आप रिलेशनशिप में टिक सकते हो। तो भाई ये बातें आप ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप में कभी भी आए तो रिलेशनशिप में आने का मजा तो लेंगे ही, लेकिन जाने का आप यहाँ पर सजा भी आपको पहले ही महसूस कर लेना होगा कि लास्ट में मेरे को यही होगा। तो बात यही है, रिलेशनशिप में आओ, एंजॉय करो। अगर रियल में लव कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं टाइम पास करने वालों को मैं बता रहा हूँ, अगर टाइम पास तुम करोगे तुम्हारे साथ लाइफ भी टाइम पास बिल्कुल ही करेगा, इतना तो जान ही लो। और साथ ही साथ ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी रिश्ते में। ईमानदारी या सम्मान स्पष्ट करना, बातचीत और भरोसा होता है, तभी आपका यहाँ पर भरोसा होगा। किसी भी अगर आप रिलेशनशिप में ईमानदारी से नहीं रहेंगे, सम्मान नहीं देंगे, स्पष्ट बातचीत और भरोसा नहीं दिलाएंगे तो कोई भी रिलेशनशिप चलेगा नहीं, इतना तो जान लो। अगर बार बार झूठ और अधूरी बातें अगर कोई आपको बता रहा है तो वहाँ पर आपका जो है नजरिया बदल जाएगा, शक का नजरिया बदलेगा। अगर लड़की हो तब भी बदलेगा, लड़का हो तब भी बदलेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में देना पड़ता है। और तो समस्या सिर्फ एक घटना की नहीं रहती, बल्कि पूरे रिश्ते के भरोसे पर असर पड़ता है। अगर ऐसा सब होता है तो भाई इतना ध्यान में रखो, सिर्फ उस घटने को लेकर, चीटिंग को लेकर नहीं रहती है, पूरा रिश्ता आपका खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया है या होने वाला है, या आपका भी रिश्ता तनाव में चल रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी रिलेशनशिप को और भी अपग्रेड करने के और आपको रिलेशनशिप को फिर से ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो हम नंबर शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे चैनल पर 3 वीडियो से प्लस में हो जाते हैं
और कम से कम नहीं कुछ भी तब भी 1 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम जो है अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको देकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको तभी मिलेगा जब 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा। तो ज्यादातर आप ट्राई करिएगा, अगर लड़के हो तो यार सब्सक्राइब कर ही सकते हो। और साथ ही साथ मैंने एक और न्यू गिवअवे का भी प्लान कर रहा हूँ, तो पहले तो यार ये वीडियो देख लो और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। तो ये सब चीजों का ध्यान देना, नहीं तो आपका भी कटने वाला है। और साथ ही साथ अगर लड़कियों के बारे में और कुछ जाना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ मजा से भरपूर मिलता है। तो फॉलो ही कर लो और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। नहीं किए? अरे यार कर ही लो, एज छोटी है लेकिन तजुर्बा बड़ा रखा हूँ, इतना समझ लो। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो।